हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो एमपीईजी ये एक पूरा ग्रुप है जिसके ज़रिए मैं अपनी ऑडियो फाइल्स को, वीडियो फाइल को कंप्रेस कर सकती हूँ और स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास MP4 एक्सटेंशन से जितनी भी फाइल सेव्स होती हैं वो सब हमने MPEG कंप्रेशन से क्या कर रखी होती है, कंप्रेस कर रखी होती है। और MP3 फाइल्स इसका एक्सटेंशन होता है, यानी जितनी भी आपके पास में MP3 फाइल्स होती हैं वो सब की सब हमारी कंप्रेस होती हैं कौन क्या यूज़ करके, MPEG स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए। तो पहला स्टैंडर्ड है हमारा इसमें MPEG 1। ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड था लूजी कंप्रेशन का, जिसके ज़रिए मैं अपने ऑडियो और वीडियो फाइल्स को कंप्रेस कर सकती थी। इसमें हमको प्राप्त होता था 352/240 का वीडियो रेजोल्यूशन, 30 फ्रेम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 फ्रेम्स हमारे पास में आते थे जब हम इसको कंप्रेस करते थे। कंप्रेस करने के बाद में इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपने ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस करना इन अ बिट रेट एज कंपैटिबल विद दैट ऑफ CD, यानी कि CD के बिट रेट से हम अपनी ऑडियो फाइल्स को और वीडियो फाइल को स्टोर कर सकते थे। अब हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड आया MPEG 2। तो MPEG 2 MPEG 1 का एडवांस वर्जन था। इसमें हमको वीडियो रेजोल्यूशन मिल रहा था 720x480 या फिर 1280x720 का। तो इसमें हमारे पास 60 फ्रेम पर सेकंड हमको यहाँ पर मिल रहा था। एडवांटेज ये है, फुल CD क्वालिटी वीडियो हमको मिलती है जो कि सफिशेंट होती है। आप अपने टीवी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितना भी हमारे पास में HD TV है, हाई डेफिनेशन TV, या फिर NTSC नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, तो वो सारा का सारा जो कंप्रेशन जितना भी डेटा आता है वो MPEG 2 कंप्रेशन से कंप्रेस होके आता है। ठीक है, MPEG 2 एनकोडिंग हमारी इस्तेमाल होती है, तब हम वहाँ पे उसको देख पाते हैं। तो जो NTSC जो है हमारा नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, तो NTSC ने यूज़ करा था MPEG 2 का स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको हम DVD ROMs में भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे इसलिए क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है हमारे पास में ये अच्छी है MPEG 1 की अपेक्षा, वीडियो क्वालिटी हमारी इसमें बेटर है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी एनकोडिंग जब भी एनकोड करते हैं MPEG 2 में, तो हमको प्रोसेसिंग पावर क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। ठीक है, अगला स्टैंडर्ड है MPEG 3। MPEG 3 स्टैंडर्ड हमने डिज़ाइन करा था HDTV के लिए, पर हमने उसको अबंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं HDTV के लिए, MPEG 2 स्टैंडर्ड, क्योंकि हम MPEG 2 स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं NTSC के लिए भी और HDTV के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटीज़ में अच्छी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब MPEG 4 स्टैंडर्ड है जो हमारा बेस है MPEG 1 पे, MPEG 2 पे, और किस पे बेस है, एप्पल क्विक टाइम टेक्नोलॉजी पे बेस है। ये क्या करता है, इसके ज़रिए मैं अपने ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स को कंप्रेस कर सकती हूँ। तो एक कंप्रेशन एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए मैं अपने ग्राफिक्स और वीडियो को कंप्रेस कर सकती हूँ। इसमें हमारे पास में वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है। तो वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है, तो जो MPEG 4 की जो फाइल्स होती हैं वो आपकी JPEG फाइल से भी कम होती हैं। अब वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वेवलेट एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके ज़रिए मैं अपनी फ़ाइल को कंप्रेस कर सकती हूँ। ये क्या करता है, सिंपली किसी भी इमेज को, स्पेशल इमेज को अरेंज करता है। ठीक है, वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, किसी भी इमेज को मल्टीपल स्पेशल इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन ऐसे कन्वर्ट करता है कि जिसमें से एक में हाई फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन होती है वर्टिकल डायगोनल पे, वन ऑफ विच हाई फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है हॉरिजॉन्टली और एक करता है डायगोनली। ठीक है, तो वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके ज़रिए जो मेरी हाई फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन आती है वो या तो मेरी आ जाती है मेरे पास में हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली या फिर डायगनली, और जो रेस इमेजेस होती हैं उसमें सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके ज़रिए मेरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, हाई फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन जब मेरे पास एकत्र हो गई तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन लूज़ करवा सकती हूँ कि जो भी इमेज की क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करा जाता है।
MPEG-4 में। अगला ये क्या सपोर्ट करता है, नेक्स्ट सपोर्ट करता है MPEG-J। तो MPEG-J जावा फाइल यूज़ करता है, सपोर्ट करता है, ताकि हम इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, क्रिएटिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हम यहाँ पे बना सकें। और अब इसकी जो फाइल्स होती हैं MPEG-4 की JPEG फाइल से काफ़ी कम होती हैं, तो इसलिए इसको बैंडविड्थ की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि फ़ाइल का साइज़ कम होगा तो बैंडविड्थ हमको कम इस्तेमाल होगी। इसलिए हम अपनी फ़ाइल को, यानी अपनी वीडियो को हम मिक्स कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, ग्राफिक के साथ, या 2D और 3D एनिमेशन लेयर्स भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये MPEG-4 फाइल IPMP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन यूज़ करता है, जिसके ज़रिए मैं अपने कंटेंट को मैनेज कर पाती हूँ और प्रोटेक्ट कर पाती हूँ। जैसे डिजिटल राइट मैनेजमेंट होता है, इस तरीके से ही MPEG-4 में IPMP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास MPEG-7। MPEG-7 एक पूरा टूल किट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए मैं अपने मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि इसको डिज़ाइन करा गया था जेनेरिक एप्लीकेशंस के लिए, यानी सब तरह के एप्लीकेशन, चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सबको हम कंप्रेस कर सकते हैं इससे, और ये किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही हमारे पास में टारगेट ना होकर रहे, ठीक है। तो MPEG-7 एक पूरा टूल सेट प्रोवाइड करता है, इसके ज़रिए मैं अपने मल्टीमीडिया कंटेंट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकती हूँ। लास्ट जो अभी तक स्टैंडर्ड आया है वो है MPEG-21। MPEG-21 दो कंसेप्ट पे बेस होता है, एक तो होता है डिजिटल आइटम पे, और सेकंड है कि कौन से यूज़र्स डिजिटल आइटम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल आइटम क्या है, जो भी कर्नल है मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक डिजिटल आइटम है। और यूज़र्स क्या हैं, जो भी इंटरेक्ट करते हैं डिजिटल आइटम से मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क के अंदर ही अंदर, तो वो सारे यूज़र्स क्या हैं, उस पर हमने ध्यान केंद्रित करा है कि वो यूज़र्स की कौन कौन से यूज़र्स हैं, उनको हम कहेंगे कि ये वो यूज़र्स हैं जो डिजिटल आइटम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, MPEG-21 क्यों बनाया गया, इसको हमने बनाया कि हम डिफ़ाइन कर सके कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके ज़रिए मैं अपने यूज़र्स को एक्सचेंज करवा सकूं, असेस करवा सकूं, कंज्यूम करवा सकूं, और मैनिपुलेट कर सकते हैं वो डिजिटल आइटम्स को बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में। यानी कि इसमें हमारे पास एक REL राइट एक्सप्रेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसके ज़रिए, यानी कि हम अपने डेटा पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, हम अपने डेटा पे रेस्ट्रिक्शंस मैनेज कर लगा भी रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने जो कंटेंट है, जो डिजिटल कंटेंट यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें कॉपीराइट से। तो ये MPEG-21 था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारे पास में जितने भी यूज़र्स हैं उनको हमें क्या करना है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, असेस कर सकें, कंज्यूम भी कर सकें, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में, कॉपीराइट इश्यूज़ के साथ में, ठीक है। कॉपीराइट हम अपना डेटा पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास में स्टैंडर्ड्स हैं MPEG-1, 2, 3, 4, 7 एंड 21। ओके।